भूल तो नहीं गए हो गया अब, इतना टाइम हो गया। वेलकम बैक टू हाई लाइव लेडीज एंड जेंटलमैन। ख़त्म नहीं हुआ था वैसे, इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं इंट्रो ना कर लूँ मतलब। मैंने डिस्क्लेमर तो देना होता है ना वेलकम पहले। बैक टू हाई लाइव विद आवर गिजिल ब्रदर, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हारून द हाफर फरूकी, एंड दिस इज मिस्टर दाऊद फरूकी, जस्ट बिहाइंड। एज ऑलवेज। वी आर बैक। वाकई नहीं, वैसे मैं आपको बिन मिनट जी, कंटिन्यू। सॉरी, मैं आपको एक सलाह देने लगा था क्या? कि अगर आप इस हाई लाइफ को रीब्रांड करके डालोगे ना तो ज़रा सेंस बनाएगी बात। ऐसे ही ना अभी हम उनको बोलेंगे सबको, जो भी 2-4 लोग देख रहे हैं, तो मतलब उनको हम बोलेंगे कि यार इतना ये वजह थी, ये वजह थी, हम नहीं आए इस वजह से, अब जाके हम दोबारा स्टार्ट किए। तो ये थोड़ी इलॉजिकल नहीं लग रही? थोड़ा सा लॉजिक बनाओ ना कि वो यार रीब्रांडिंग डेट इस वजह से हम इतने अरसे से नहीं आए। आई हैव ऑल द सॉल्यूशंस। देखें, आप अपनी जो 2 नंबरी के सॉल्यूशंस अपने पास रखें। मैं अगर कोई प्रॉब्लम करता हूँ तो उसका सलूशन पहले से बना के रखता हूँ। आई वॉन्ट अ न्यू को होस्ट फॉर द शो। दिस मैन, इस बंदे की वजह से पूरी गर्मियां कोई पॉडकास्ट नहीं आई। हम गर्मियों में शूट नहीं करते सीरियसली। हम गर्मियों में शूट नहीं करते सीरियसली। गर्मियाँ, हाँ ठीक है, कंटिन्यू। गर्मियों में वाकई मैं सच कह रहा हूँ, हम गर्मियों में शूट नहीं करते। ये करता होगा, मैं नहीं करता सीरियसली। देखो यार, गर्मियाँ अच्छा, एक थ्योरी है ना, जैसे फैक्ट है कि एक fact.com। एक जो चींटियाँ होती हैं वो सिर्फ गर्मियों में काम करती है और सर्दियों के लिए सारा सामान बचा के रखती हैं, और सर्दियों में घुस जाती हैं अपने घरों में और फिर बाहर नहीं निकलती, फिर गर्मियों में निकलती हैं। तो यही कुछ हिसाब मेरा है। आई लर्न फ्रॉम द बेस्ट। तो मैं ऐसे सर्दियों में करता हूँ काफ़ी ज़्यादा। बस मसला ये है कि गर्मियों में हमारी क्रिएटिविटी ज़रा ज़्यादा जागती है, गर्मियों नहीं में यार, आइडियाज़ अब आते हैं। देखो, अब कोई चीज हुई है गर्मियों में तो उसको क्या हम सर्दियों तक वेट करें? हम कि हम सर्दियों में इसका बताएंगे कि क्या हो रहा है। नहीं तो हम सर्दियों में प्रिडिक्ट करें ना कि गर्मियों में हो सकता है, तो हम सर्दियों में शूट करें। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी क्रिएटिविटी गर्मियों में जागती है, तो गर्मियों में हम कहते हैं यार ये भी आइडिया अच्छा है, ये भी आइडिया अच्छा है, लेकिन वो फिर शूट नहीं कर सकते, तो क्या करें? सर्जिस पे नहीं नजर आ रहे आजकल आप? मैं आ रहा हूँ। आपको नहीं आ रहा, वो अलग बात है। एक शॉर्ट हर सरजीज की पोस्ट के नीचे मैं टैग होता हूँ, इतना आपको वो काफ़ी नहीं शॉर्ट है? जब मैंने डाली ना, सभी में मुझे मैसेज करते हैं कि ये अब्बा जान ये 30 सेकंड के लिए इतना उड़े थे। अजीब। 30 सेकंड बहुत होते हैं, और वो बहुत बुरा शूट हुआ था, अल्लाह की कसम। पता नहीं कसम है यार, बड़ा गंदा सच्ची शूट। में। नहीं यार, वो बहुत, एक तो अपना इतना अच्छा शूट किया था वो वाला आपने, एक क्योंकि रील टाइम पता था। नहीं। अब आप यार, अब आप आते 1.5 दिन के लिए हो, ठीक है, जिनमें से 1.5 दिन आप सोए रहते हो, फिर भी लेकिन एंड के 2 वो आप निकलने लगे थे उस वक्त जब शूट हुए। तो थोड़ा सा बंदा कैमरा ऊपर कर ले तो इतने में टाइम यानी कि सारा ज़ाया हो जाता है इस तरह। सोचने वाली बात है यार, थोड़ा सा यार बंदा, देखो, अब शूट अच्छा होगा तब बंदे का दिल करेगा ना कि यार चलो आए, ज़रा मज़ा आएगा, रील बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, सरजीज पे आएंगे, अपनी शक्ल की हक अदा करेंगे जो हमने डीपी पर लगाई हुई अपनी शक्ल। फिर क्या करें इस तरह के अगर प्रोडक्शन मैनेजर हो, तो फिर ऐसे दिल थोड़ी करता है। खुद ही सोच। बेटा आपको पता है ना आप कौन मैं से सच्ची चैनल कह पे रहा बैठे हैं? हूँ। आप सभी सालिक पे नहीं बैठे हुए, आप हाफा पे बैठे हुए। सभी सालिक मुझे, मैं आज तक सभी के चैनल पे नहीं आया है, कैन यू इमेजिन? मैं आया हूँ 2 दफा। हाँ देख लो, सभी भाई, ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है यार, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। समझ आएगी अब। लेकिन यार द कंटेंट, मतलब एक और अगले दिन मैंने फैक्ट सोचा था, अभी तक सर्जिस पे एक भी ऐसी वीडियो नहीं जिसमें हम तीनों साथ हो। नहीं बूम। मतलब साथ हो, मतलब एज इन मतलब लाइव? हाँ, पर्सनली साथ हो। हाँ नहीं आई। क्योंकि वो कोरोना तो टाइम में अगर, स्टार्ट हुआ था, कोरोना टाइम के थोड़ा बाद। नहीं, अगर हम अपनी से गुड बाय डाल दें, रीपोस्ट कर दें, री रिलीज़ कर दें, एचडी में 4K रिलीज़ कर दें दोबारा, री एडिटेड वर्जन, रीमिक्स्ड वर्जन, तो वो फिर उसके अंदर हम आ सकते हैं यार री साथ। एडिटेड तब हो सकता है जब रॉ फुटेज पड़ी हो। हाँ मतलब अब स्टॉक वो फुटेज नहीं है। पहली इतनी खोचल एडिट हुई है उसको, और मैं अपनी वैसे खोचला। हमें रखनी चाहिए थी यार, सब कुछ पास रखना। आपने तो खैर BTS व्लॉग भी दे मारा इधर उधर, लेकिन खैर क्या करें, that was the बहुत very रिग्रेट favorite करता हूँ यार। vlog। अच्छा था जब ज़्यादा लोग हों तो अच्छा मज़ा आता है, जब एक बंदा हो तो फिर थोड़ा सा होता My है ऊपर ex नीचे loved का। that vlog too। क्या? मैं कह रहा था कि बहुत अच्छा ब्लॉग था वो। यार उसमें बहुत कुछ था। हाँ वो मज़े का था। अच्छा मतलब उसमें कुछ था भी। ये भी बात है ना, सोचो उसमें कुछ था भी। मतलब देखो ना, आप एक क्या कहना एक चाह रहे हैं एक कि मेरी बात सुनो, एक होता है एक माइंडसेट, एक एक प्लान, एक डेस्टिनेशन, और उसकी तरफ हम जा रहे होते हैं। ये बिगनिंग,
इंटरवल क्लाइमैक्स, उसके अंदर था तीनों चीज़ें। अब कहना चाह उसके रहे अंदर हैं इंटरव्यूज थे, non- वैसे वो डॉक्यूमेंट्री बन सकती थी, सोचो जरा। इंटरव्यूज कैसे थे? नहीं थे होने चाहिए थे, मतलब आई मीन यार हम उस वक्त थोड़े मेरा से दिमाग ही नहीं था इतना यार। मेरा भी नहीं था वाकई। अभी मैं दोबारा सोचता हूँ ना कि जब मैंने वो शूट की थी उस वक्त मैंने नया नया थोड़ा सा मेरे अंदर से थोड़ा सा टैरेंटिनो निकलना शुरू हुआ था, तो अब मैं उसको देखता हूँ, मैंने कहा यार इसका मैंने ऐसे सेटिंग शॉट नहीं लिया, मैंने ऐसे क्लोजअप नहीं लिया, क्लोजअप तो खैर सबके लिए थे, सेटिंग शॉट नहीं बनाया मैंने, ये यार सब कुछ मसला नहीं ये किया। था कि आप हो नार्सिसिस्ट। आपने क्या किया यार, ये जब इतना बंदा खुद से ऑब्सेस्ड है कि एक तो इसने लिखी खुद वो स्टोरी, ठीक है, तो उसके मुझे बाद बोला गया था और कौन, डायरेक्ट भी खुद कर रहा है और फिर लीड एक्टर भी खुद बन रहा और है। मैंने जैसे नहीं पूछा था किसी से कि नहीं ये पूछा, ओ मैं एंड पे जाके मिन्नतें करके मैंने वो 2 सीन वाला लिया था। तुम चाहती क्या हो कर, कोई खास दिन नहीं है वो वाला, अजीब। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं ही था तो मतलब मैं कौन और करता। और हमारी एक और कजन, हम दोनों जो है वो एंड तक खाली पड़े तो रहते। मेरा आइडिया था इस वजह से, और कोई आइडिया देता मैं कुछ बोलता। आप मेरा आइडिया, मैं लीड करूंगा। हाँ तो बोलना था उस वक्त कि अच्छा नहीं करना आपने लीड, मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। नहीं, अब मैं ज्यादा बेहतर नहीं कर सकता, लेकिन आपकी गलती थी, इस वजह से वो अच्छा शूट नहीं हुआ। मैं अच्छा कैमरामैन नहीं हूँ। तो मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई एक्टर नहीं था तो मुझे खुद ही करना था, जाहिर है। उसके बाद फिर मैं क्या करता, सामने भी मैं रहता, कैमरे के पीछे भी मैं रहता, शूट भी मैं कर रहा होता। वो अब रीपोस्ट होने नहीं वाली, वो एक माजी के एक कोने में बंद हो चुकी है, वो एक शॉर्ट फिल्म जो काश। कभी शायद निकले बाहर, लेकिन वी हैव दैट, है हाँ, ना। वो इन लोगों को देखने को मिलेगी जब हम सब इकट्ठे होंगे ना, तो आई हैव द प्लान के रिएक्शन करेंगे। रिएक्टिंग टू यू नो ओह, आवर ओल्ड वीडियोस, तो वो से गुड बाय भी अच्छा और समझ रहे हैं, वो इतनी दूर की प्लानिंग कर खत्म लेते हो, कल की मुशायरे प्लानिंग की। नहीं करते। देखिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है अभी। एक और मैंने चीज शुरू की है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म वीडियो है। अब आप ना बोलना, आपको कितनी मैंने लंबी बताई थी। है लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग कितनी टर्म लंबी एटलीस्ट होगी। लाइक 2 महीने। 1-2 महीने लंबी वीडियो। अरे पागल इंसान 1-2 महीने बाद आएगी, मतलब वो लॉन्ग अच्छा टर्म एक ठीक दो है, महीने में समझ आराम गया, से करूंगा उसे। फन बनाने की कोशिश कर रहा था, समझा करो क्या, फेल हाँ कर देते हो। अच्छा क्या, बिल्कुल, समझ रहा हूँ मैं। अच्छा क्या थी वीडियो। कौन सी? अभी बोल रहे थे, अभी आप चुप रहना, मैं बोलने लगा हूँ। अरे मैंने कहा था चुप रहना, बतानी नहीं ना है अभी। अच्छा यानी लॉन्ग टर्म मुझे पता प्लानिंग है, पहले ही बता दूं। मुझे पता है यानी कि। हाँ आपको मैंने बताया था कल। अब आप मेरी बातें नहीं अच्छा याद रखते, मेरी बातें कोई नहीं याद रखता यार। मैं जो बताऊं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं जी लोग। नहीं तो अच्छा, मुझे नहीं याद, मुझे वाकई नहीं याद, मुझे नहीं याद रहती चीज़ें। आई हैव अ गोल्ड फिश मेमोरी। व्हाट द हेल इज अ गोल्ड फिश मेमोरी? अब नहीं आई है कोई। नहीं ये होता है, कसम से होता है। कसम, खुदा दी कसम यार। वियर्ड स्टार्ट। बाय द वे, वेलकम बैक टू आवर और पॉडकास्ट। ये रीब्रांड नहीं हो रहा सच्ची में। इट्स बीन अ हालांकि मंथ। मैंने अगले दिन इसको एक नया लोगो बना के भेजा था हाई लाइफ का, जो पिछला लोगो भी मैंने बनाया था, लेकिन नया लोगो मैंने इसको बना के भेजा कि अगर कभी स्कीम सोचा बता दे सबको, तो खोल खोल के स्कीम बता दे। कर ले, लेकिन वो बड़ा अच्छा लोगो है, अगर ये रखना चाहे कभी तो। हाउ मच वुड यू रेट से गुड बाय से गुड बाय, आउट ऑफ 10? उस वक्त के लिहाज से तो बड़ा मास्टरपीस बना दिया था हमने, लेकिन जाहिर है वो फिर रेट करने वाली चीज़ तो नहीं है ना। हाँ यार वैसे, बट वी आर क्रिएटिव पीपल, यू नो दैट। सी अगेन वी दिस आर, मैंने वही नार्सिसिस्ट। बोला। वही आपने सिर्फ कवर करने के लिए बोला खुद को। नहीं वही इतना वही निकला है। नहीं, वी आर यार लेकिन क्रिएटिव पीपल। उस वक्त हमारे ईगो इश्यूज भी हुए थे मेरे। हाँ बहुत ज़्यादा, उस वक्त बहुत ड्रामा मचा था, बहुत गॉसिप्स पता चल नहीं रही। क्यों, लेकिन यार लेकिन मेरी हर बड़ा मास्टरपीस बनने के पीछे इस तरह की चीज़ें, स्टोरीज होती हैं। वो वैसे वाकई यार, हम से गुड बाय जब इकट्ठे होना कभी, तो हम से गुड बाय की रिएक्शन वीडियो भी बना सकते हैं एंड मेकिंग ऑफ से गुड बाय भी बना सकते हैं, और वो एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती हाँ है। नहीं यार, अभी वैसे मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ। हुआ क्या था, मैं तो उस वक्त छोटा सा था, आप थे बड़े, आपने देखा था सही तरह क्या हुआ था। बहुत बड़ा था मैं बेटा, असल में उस वक्त नहीं बस यार, कोविड का ज़माना था। कोविड का जमाना। कोविड का ज़माना था और लेकिन हम यार मैं सोचूं उस बारे में तो मैं होता हूँ यार, ईगो ईगो इश्यूज हुए ईगो थे हम इश्यूज हो दोनों रहे के। थे हम दोनों के, हाँ कह सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं पता आ नहीं रही मैं थी उस क्या वक्त। था उस वक्त। बहुत अजीब सी लड़ाई, आपका असल में दिल नहीं चाह रहा था एडिट करने का, तो आपने कोई वजह निकाल दी कि भाई ये वजह है तो मैं एडिट नहीं कर रहा जी। पता नहीं, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी कभी बहुत बड़ी ईगो थी। बहुत, मुझे भी नहीं पता। नहीं यार एम ही था वो,
हाँ वो कुछ बकवास। बच्चों के बीच में, दो के बीच में लड़ाई हुई थी। लड़ाई नहीं थी बेटा, वो जिद थी एक बंदे की, बस हमने समझाने की कोशिश की कर शार्प। छोड़ दो। हाँ बिल्कुल। तो आपके लिए हाउ मच वुड यू रेट, अब सवाल मैंने अभी बोला वो रेट करने के काबिल नहीं है। ग्लास नहीं रखा हुआ। ये है ना, पानी पी लो। ये है ना इतना बड़ा ग्लास। ग्लास है पूरा। अच्छा हम कहाँ थे, से गुड बाय। हाँ आई वुड रेट इट लाइक 4। अब बात ये है से गुड बाय के बारे में ये भी कि मतलब इट वाज द फाइनल प्रोडक्ट से ज़्यादा इंजॉयबल चीज़ होती है बनाना उसको, किसी भी चीज़ हाँ को। ये तो है। और मैं वो चाहता हूँ, मजा मैं बहुत और आया था। हाँ इस तरह का कुछ करना चाहता हूँ, छोटा मोटा काम बंदा करता रहना, और लेकिन उसमें बस 2 बंदे ना हो तो मतलब इस वजह से लेकिन अब वो देखो, वो से गुड बाय हमने गर्मियों में बनाई थी। मैं गर्मियों में काम कर सकता हूँ अगर मज़े का काम हो तो। टू फेस पीपल। अभी आप 5 मिनट पीछे स्किप करें जरा, ये क्या कह रहा था बंदा। नहीं, मैं गर्मियों में काम कर सकता हूँ, लेकिन वो ज़रा मज़े की चीज़ें होनी चाहिए, मैंने अभी बताया आपको। अच्छा तो हाई लाइफ पॉडकास्ट आपकी नजर में मजे की चीज नहीं है? अच्छा, मैंने ये मैंने ओ पेपरेट्स हाँ, सोशल मीडिया जो होता है ना आजकल, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें काफ़ी मोल्ड कर लेता है। इस फॉलो तरह एक एक्स्ट्रा बात मैंने हार्फर आपकी फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट। जो भी क्लिप्स ऐसे होते हैं जो व्लॉग्स में नहीं आ पाते, मतलब बहुत रॉ होते हैं, यू कैन फाइंड दैट ऑन एक्स्ट्रा हार्फर @extra harfar और उसको इंस्टाग्राम प्रमोट तो किया नहीं अभी तक आपने? XTRA harfar ऑन इंस्टाग्राम। कर रहा हूँ ना। नहीं, उस पे अपने असल इंस्टाग्राम पे। हाँ नहीं किया मैंने। हाँ नहीं किया मैंने, ये क्या बात हुई? मतलब करो ना, मतलब लोगों को पता लगा। 3 फॉलोअर्स हैं अभी तक। देखिए जस्ट बेटे आप सेइंग। मेरी बात सुने। देखने दो, क्या बात बात है? बदलने दो मुझे अपनी। नहीं वैसे नहीं। नहीं करना। नहीं मतलब है कि क्या? उसको देख के नहीं यार तो मुझे था कि पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने बस ना उसे बस शुरू किया था अब। हाँ एमी। नहीं, हाँ नहीं। नहीं मतलब ये था मुझे भी कि पता तब लगा था जब आपने मुझे एक रील भेजी है उसकी। मैंने मुझे भेज नहीं पता था। इसीलिए भेजी थी ना आपको, क्योंकि तो आपको तो सब अब लोगों को तक आपने अलग अलग टिक 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 करके सारी नहीं, रील्स आपको भेजी हैं। भेजी है बस। बाकी मैं सभी मैंने स्टोरी से देखा था। तभी मैं देखूं जब मैंने उसके फॉलोअर्स खोले हैं तो उसके अंदर सभी भी नहीं था इतना कुछ, सिर्फ सरजीज था और आप थे। और फिर मैं आ सर्जिस गया। कैसे? सरजीज था। सरजीज को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा सर्जिस होता है। नहीं है। सरजीज से इसने अरे क्या? नहीं है, मैंने नहीं किया सर्जिस से। अजीब। ये वाकई गर्मी लग रही है, सोफिया। इस वजह से मैं नहीं करता शूट। Have you seen those aliens Mexican government has revealed? You haven't seen? मैक्सिकन गवर्नमेंट ने कोई एलियन मैक्सिकन बनाए? गवर्नमेंट ने एलियंस के बहुत पुराने स्केलेटन्स रिवील किए हाँ हैं मेरा कि ख्याल है मैंने उन्हें देखा है। दुनिया के अंदर से मिले हैं। हाँ वो ऐसे अजीब से, वो जो हम कार्टून में एलियंस देखते हैं उसी हाँ तरह वो के है वो। ना, बिल्कुल वैसे तो मतलब। वो तो बनाए बने बनाए और लगते हैं। दूसरा ये कि यार ऐसे टिश्यू टाइप है यार, मतलब। तो ज़ाहिर है टिश्यू टाइप होंगे, ठीक ठाक थोड़ी होंगे अगर उन्होंने बताना है कि ये जी अरे इतना नहीं पुराने हैं। यार, अब वो मतलब बिल्कुल सीधा लेटा हुआ मरा था वो, और उसका वैसे का वैसे ही फॉसिल मिला है। तो इंसान थोड़ी है वो, इंसान थोड़ा यूं यूं होके बैठा होगा नहीं तो मतलब लेकिन वो बिल्कुल ज़ाहिर है फेक है। बिल्कुल स्ट्रेट मरा कैसे हो सकता है? तो नहीं स्ट्रेट में होगा, उन्होंने ऐसे सीधा कर दिया होगा। नहीं लेकिन अजीब बात है, नहीं है ऐसे थोड़ी कुछ भी। हज़ारों फॉसिल्स मिलते बेटा रहते हैं, ज़रूरी एक्चुअली है? इफ यू सी द फॉलोइंग, दैट इज सर्जीज, नॉट फॉलोअर्स। अच्छा फॉलोअर्स में सभी सारे क्या है, ठीक है मैंने गलत, माय बैड, आई एम सो सॉरी। आ जाते हैं मैं अपनी गलती मान लेता हूँ वक्त हाँ पड़ने तो पे। वो मतलब एक बहुत ही अजीब सी चीज है। मतलब एक तो ये है कि एलियन अगर वो रियल है तो एलियंस वैसे ही हैं जैसे हमने सोचे हुए हैं कि वो हैं। कार्टूनों में। हाँ कार्टून टाइप। नहीं लेकिन फिर एलियन का फॉसिल ज़मीन के अंदर से क्यों मिला? नेवर नो, बहुत साल पहले वो आए बेटा हो। जब मैं मरूं तो मेरी मैयत को ज़मीन पर ले जाना, मैं अर्थ पे मरना चाहता हूँ। अरे तो वो खोद के निकाला होगा ना, हो सकता है कोई 50 100 साल पहले, 5000 अभी साल 5,000 पहले। साल पहले यूएफओज आए हैं। कितनी अच्छी फिजा है, मैं यहाँ मरना चाहूँगा। मरने थोड़ी यार, तो मरा सीरियसली हुआ नहीं मिला लेते ना बात तभी। यार, अजीब। और एलियंस के भी स्केलेटन्स, वो भी इंसानों जैसे।
हाँ ये भी स्कूबी है, डू चल रहा है यहाँ पर। हो सकता है वो अंदर से इलेक्ट्रॉनिक हो वैसे असल में, मतलब वो नहीं, ये तो ऑफ कोर्स फेक ही होंगे, मतलब हाउ वियर्ड। हाँ मतलब ना देखने में वो इतने कोई लिजिट लगते हैं, और ऊपर से देख के ऐसे भी नहीं लगता है कि बिल्कुल ही वो इस तरह। ऐसा लगता है किसी कॉमिक राइटर ने लिखे होंगे। हाँ, और वही मैन बनाए मेड होंगे। लगता है। हाँ, हर चीज़ मैन मेड ही है ऑलमोस्ट। नहीं, आई टेक बैक दैट थ्योरी। ऑलरेडी मैंने पता नहीं क्यों बोला ये। लेकिन फिर ऑलरेडी भी टू बैक योर थ्योरी। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर दाऊद ने भी कुछ चैप्टर्स लिखे हैं। मैंने चैप्टर्स लिखे हैं। हाँ लेकिन मैंने, अच्छा अब ये देखो आपको कितनी वो है एडवांटेज है कि आपने दूसरे फ़ोन में लिखे हुए हैं, दूसरा फ़ोन उठा के हर वक्त देखते रहो। मैं क्या इसको सीधा करके देखूँ बार बार। मैंने अभी चैप्टर्स लिखे हुए हैं लेकिन मैं उन पे, एक तो दे आर टू, अरे एक तो, माइक तो नहीं बंद हो गया? नहीं नहीं, खबरदार। मैंने चैप्टर्स वाकई लिखे हुए हैं इस बार। और ये मैंने पता है कब के लिखे हुए हैं, हम्म। ये हर बार से लिखे हुए हैं मैंने। ये लिखे हुए हैं जुलाई से, क्योंकि जब ओपनहाइमर और बारबी आ रहे थे उस वक्त हमने सोचा था कि हम बारबेनहाइमर पे बात करेंगे, वो हॉट टॉपिक था उस वक्त। तो फिर मैंने उसमें एक लिखा था बारबी वर्सेस दोनों ही ओपनहाइमर। नहीं ना देखी आपने? मैंने देखनी थी, मैंने लेकिन मैंने देखनी क्यों थी भला, क्योंकि मैंने कहा यार सिनेमा हिस्ट्री का इतना बड़ा एक इवेंट है, इतना बड़ा कल्चरल फिनोमेना है बारबेनहाइमर। दो इतनी बड़ी फिल्में बारबेनहाइमर और जो इतनी ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, वो एक दिन को आ रही हैं, थिएटर में रिलीज़ हो रही हैं, और मैं होश में हूँ अपने। मतलब ये भी नहीं कि मैं बच्चा हूँ, मैं होश में हूँ और मैं जा सकता हूँ। मुझे मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसमें, ताकि मैं आने वाली नस्लों को कभी बता सकूँ कि यार ये एक दफ़ा हुआ था और मैंने ये देखी थी तो ऐसे हुआ था। लेकिन मुझे ये था कि मुझे अकेले नहीं देखनी थी कभी, और मुझे कोई पार्टनर नहीं ओपनहाइमर से मिला। डिसअपॉइंट हुए हैं लोग। कहते हैं कि मैंने जिन लोगों से सुना है वो कहते हैं कि टू साइंसी है और मतलब दिमाग ख़राब करती है, मतलब दिमाग समझने में में समझ नहीं थोड़ा। आती, टू मच डायलॉग्स और लेकिन यार stuff। क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म्स का ये होता है कि एक पॉइंट आता है फिल्म का जिसमें आपको कुछ कुछ नहीं समझ आ रही होती, हाँ नहीं, लेकिन वो एक एट अलग बात लास्ट है। सीन आपको, मैंने एक ही देखी है इंटरस्टेलर, उसमें भी काफी ऐसी जगहें थी जहाँ पे मैं था कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब व्हाट नॉनसेंस गोइंग ऑन, लेकिन एट द एंड जाके फिर वो पूरा समझ आ जाता है। हाँ लेकिन आई हैव अ फ्रेंड और उसने मुझे बताया कि वो नोलन का बहुत बड़ा फ़ैन है, और जो है मतलब वो ही इज़ अ फिल्म मेकर, और वो कहता है कि कभी इतना बड़ा फ़ैन है कि वो नोलन की कभी भी उसको मिल जाए उसके पास जॉब तो वो कहता है मैं तो स्वीपर बनने को भी तैयार हूँ। तो उसने मुझे बताया कि मतलब नोलन की फिल्में अभी तक काफ़ी अच्छी थी, ये सबसे बुरी लगी उसे क्योंकि इसमें डायलॉग्स बहुत ज़्यादा हैं, बस बातें डायलॉग्स काफ़ी मतलब बोर कर देते हैं। बोर करते हैं, और एक्शन काफ़ी कम है। एक्शन डजंट मीन कि सिर्फ फाइटिंग, वैसे एक्शन। यार तो मुझे ये नहीं समझ आती कि बारबी कोई क्यों देखना चाहेगा। बारबी जब बन रही थी ना फिल्म, जब मैंने सुना था कि ये फिल्म एक बन रही है, मैं बात इंटरेस्टिंग थी कि यार मतलब इस पे स्टोरी बनेगी क्या। मतलब ये ऐसे नहीं है कि कोई, ये बस एक खिलौना है जो कि इतना पुराना खिलौना है कि सदियों से लोग बच्चे खेलते आ रहे हैं, इससे बच्चियाँ खेलती आ रही हैं, इस पे स्टोरी क्या बनेगी। तो ये बात इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए, और उन्होंने एक बनाई है क्या स्टोरी है स्टोरी? कुछ ऐसे है ही कि वो जो बारबी होती है, स्पेंगल टाइप? नहीं वो मतलब इंसान, मैंने देखी नहीं है वो, लेकिन ट्रेलर से ये मुझे लगा था कि शायद बारबी जो है वो बारबी लैंड में सब लोग होते हैं और उसको फिर इंसानों की दुनिया में जाना पड़ता है फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, विदाउट एनी स्पॉयलर्स। तो फिर वो एक होता है कि वो जब असली दुनिया में जाती है तो उसके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो काफ़ी फेमिनिस्ट किस्म की मूवी है, तो वो उसमें फैंटेसी था। फैंटेसी टाइप भी ऑफ? कह सकते हैं, लेकिन हाँ, व्हाई डिड लेकिन जॉन सीना टांग अड़ाई इन वो दिस इतनी फिल्म? बड़ी उसकी कास्ट है तो जॉन सीना को भी पूछा होगा उसने, दो ठीक है। सीन कोई लेकिन जॉन सीना हल्का से कैन था। नहीं है उसमें, ये इंटरेस्टिंग बात है। क्या? जॉन सीना इज नॉट प्लेइंग कैन, हाँ ना, वो वो बारबी बना बारबी हुआ प्ले कर रहा है, ये इंटरेस्टिंग तो है। मर भी बन जाता है यार, अजीब। डुआ लिपा के साथ वो भी मरमेड बारबीज दोनों। कोई यार देखा है हमने उसका सीन? रील्स पे देखा है, मैंने, लेकिन मैं मेरे देखना सामने चाह नहीं रहा हूँ आया। बारबी, क्योंकि ग्रेटा गर्विग ने बनाई है और मैंने भी इंटरनेट पे कुछ भी आ गई हुई है। आ गई हुई आ है, गई हुई है। और मैंने कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले ये भी लिटिल वुमेन देखी है जो ग्रेटा गर्विग ने लिखी भी थी और डायरेक्ट भी की थी, एंड आई एम अ फैन ऑफ हर नाउ। तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि बारबी में उससे क्या बनाया। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। बारबी इज़ द हाईएस्ट ग्रोसिंग कॉमेडी मूवी इन द वर्ल्ड। राइट नाउ
एंड ऑफ द ईयर टू। आई डोंट गेट इट यार। बिलियन प्लस का बिजनेस। दुआ लिपा का डेब्यू था नहीं, एक्टिंग। आई डोंट थिंक सो। लेकिन डुआ लिपा का गाना बड़ा मजे का है उसमें, सुना है बारबी में? गाना भी है। नहीं वैसे मजे का है डुआ लिपा का गाना। मक्खियां मारे बैठ के। ओपनहाइमर में मुझे पहले इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ था। पहले मेरा दिल था मैं देखूं, फिर लोगन पॉल सेड की वॉकड आउट ऑफ ओपनहाइमर, और फिर मैंने वो एंड्रयू शुल्ज भी एक है पॉडकास्ट, फिर आपने अपने फेवरेट लोगों के जो है ओपिनियन पे जज करना स्टार्ट कर दिया। नहीं लेकिन यार मेरा ना एक वो हो गया कि बस मतलब क्या, मतलब मुझे रिस्क नहीं लेना। इतने ज्यादा लोगों का मैंने अब वो देख लिया कि अब मेरा वो एक बन ही नहीं रहा कि यार चलो मैं ट्राई करूं। मतलब वो बस मैनिपुलेट हो गया दिमाग के, बस ये खराब ये फिल्म है। लेकिन हो सकता है मैं सिलियन मर्फी के लिए देख लूं कभी, अगर कुछ खा रहा हूँ और कुछ ना मिले तो। लेकिन ओपनहाइमर का मैंने ट्रेलर देखा था थिएटर में और इट वाज मैसिव। जब मैंने वो लगाया ना फास्ट एक्स से पहले उन्होंने लगाया हुआ था, तो वो अच्छा लगा था मुझे ट्रेलर। तब मेरा थोड़ा सा हुआ था कि चलो देखनी चाहिए, अगर देखनी है तो थिएटर में देखनी है, नहीं तो फिर नहीं देखनी। हाउ वाज फास्ट एक्स इन थिएटर? इट वाज ओके, नथिंग लाइक बिग मैसिव थिंग, क्योंकि फिल्में ऐसी देखी हुई हैं और मैंने कभी, मेरा दिल नहीं था कि मैं फास्ट एक्स थिएटर में जाके देखूंगा, लेकिन आई हैड टू। तो फिर आई गॉट गूज़बम्प्स ऑन जेकब्स डेथ सीन। मुझे उसका पता नहीं लास्ट सीन, मतलब अब मैंने ना पिछली फास्ट फिल्म्स देखी हैं ना मुझे वो पता है कि उनकी क्या लेगेसी है, तो मुझे क्या होगा। लेकिन द टाइम गैल गैडोट शोड अप इट वाज गुड। मुझे लगा 2 सेकंड के लिए आई थी बट इट वाज गुड। मुझे लगा उससे जेकब मरा अभी नहीं मरा था। 11 में आ जाएगा वो। हाँ दिखाया है जेकब कौन है? जॉन सीना है। हाँ ले भाईजान आप क्या फोन यूज कर रहे थे भाईजान आप थिएटर में? अब 11 में जॉन सीना मतलब जेकब और गैल गैडोट और इन सब का अब हो गया, क्योंकि गैल गैडोट ने अभी भी कुछ किया तो नहीं। हाँ अब ड्वेन जॉनसन भी है। यार वो स्ट्राइक क्या चल रही है, राइटर्स स्ट्राइक? पता नहीं चलती रहती है, मतलब हॉलीवुड में स्ट्राइक अभी पता नहीं, अब शायद बंद हो गई है। लेकिन हॉलीवुड में स्ट्राइक हुई है, सारे जो रेसलर्स कम एक्टर्स है ना वापस आ गए डब्ल्यूडब्ल्यूई में। जॉन सीना भी 2 हफ्तों के लिए आया है, द रॉक भी वापस आ गए। अच्छा? एक मैंने वैसे इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या स्ट्राइक चल रही है, लेकिन वो काफी हल्ला गुल्ला चल रहा है उसमें भी। हो सकता है बटिस्टा भी आ जाए वापस, कुछ कह नहीं सकते, आ ही जाए वापस। लेकिन वही ना, एक स्ट्राइक पे वापस अम्मा के पास आए हैं सारे। हाँ अपॉर्चुनिस्टिक सब लोग जहाँ कहीं दिखे। अच्छा नहीं जॉन सीना फिर भी आता है, ड्वेन जॉनसन तो बिल्कुल ही बहुत कम। हाँ हालांकि ड्वेन जॉनसन की अपनी प्रोडक्शन कंपनी है अपनी एक्स वाइफ के साथ, 7 बक्स फिल्म्स। लेकिन फिर देखा, एक्स हस्बैंड्स एंड एक्स वाइफ्स कैन बी बिजनेस पार्टनर्स। आमिर खान एंड किरण राव आर businessmen, business people. ICC World Cup 2023 एंथम। बस ICC वर्ल्ड कप 2023 का इंटरेस्ट मेरा सिर्फ एंथम तक ही था, उसके बाद मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। तो एंथम आपके पसंदीदा रणवीर सिंह साहब थे बीच में। रणवीर सिंह था उसमें। अभी एक दिन पहले अनाउंस जब हुआ ना कि ये जी कल आ रहा है एंथम, तो हाँ ये एक दिन पहले उन्होंने PSL वाला काम किया इस पर। हाँ लेकिन टाइम पे एटलीस्ट अपलोड कर दिया, 8 बजे का कह के 12 बजे नहीं अपलोड किया। लेकिन वो जब आया वो मैंने ऐसे उनका ऐड देखा, तो उसके अंदर एक तो रणवीर सिंह था, फीचरिंग रणवीर सिंह, दिल जशन बोले, और म्यूजिक बाय प्रीतम, माय फेवरेट प्रीतम के साउंड ट्रैक एल्बम्स आर वन ऑफ द बेस्ट पीस ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक। तो मैंने कहा यार ये तो फिर अच्छा ही होगा, मेरे तो उसी वक्त से बन गई थी उनके साथ उम्मीदें। तो लेकिन फिर अगले दिन आया तो इट वाज नॉट बैड, मेरे हिसाब से अच्छा था, मुझे मजे का लगा। इट हैड वाइब एग्जैक्टली। हाँ और लोगों को नहीं पसंद आ रहा, मुझे लगता पता है क्या, इट्स हम बहुत क्रिटिकल हो गए अब, पहले नहीं थे हम ऐसे यार, लोग हैं ही बहुत क्रिटिकल, हमेशा से नहीं थे, अब जाके हो गए। क्योंकि नहीं मुझे पता क्यों, लेकिन फिर भी पहले हम टॉलरेट कर लेते थे चीज़ें, हम एक्सेप्ट कर लेते थे, गाने आते थे, इतने सारे गाने आए हैं।
अब अचानक से जाके हर नई चीज़ पे हम बैशिंग स्टार्ट कर देते कि नहीं वो पिछली वाली चीज़ें जीती। और PSL के एंथम्स आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, कि हर नए एंथम पे पिछले एंथम को करते हैं कि जी वो ज़्यादा बेहतर था, वो बेहतर था, हालांकि पिछले एंथम की भी उतनी बैशिंग हुई होती है। अभी हाँ पहले 3 PSL तक हम बिल्कुल ठीक जा रहे थे। वर्ल्ड कप के भी गाने आज तक ऐसे मतलब हम ठीक जा रहे हैं, ये बुरे नहीं हैं गाने, लेकिन फिर भी हमने वी आर मुझे ये लगता है अनएक्सेप्टेबल नाउ। कि हाँ मुझे ये लगता है कि ना ये एक नया स्टाइल आ गया अब। जिस तरह पहले वो 2011 का गाना अपना हाँ, दे घुमा के। दे घुमा के, उसके बाद 15 का वो है बेनियो हम हाँ वो मज़े का वो था, वाला, अगले दिन सुना तो मैंने। वो थे बस एक वाइब वाले। अब क्रिकेट सॉन्ग्स में आ गया कि बीच में एक रैप भी होगा, नाचने गाने वाला भी होगा, और बीच में हल्का बहुत क्रिकेट का भी थोड़ा बहुत डाल के तो वो बनाएंगे। हाँ और वैसे वो ये भी है स्टाइल देर। अब लोग ना एक्सेप्ट कर नहीं कर पा रहे। हाँ एवरीथिंग इवॉल्व्स, तो क्रिकेट के हाँ गाने भी इवॉल्व तो होंगे। लेकिन यार एटलीस्ट इट मेक सेंस, मतलब या इट डज। दिल जशन जशन बोले, दिल जशन जशन करता मुझे है, मैचों से आग नहीं निकलती। नहीं दिल यार जशन वो भी जशन फिर ठीक भी था, कर, मैचों से आग यार वो नहीं ठीक, मैचों से सेंस नहीं आग बनाती लगे। बात, मैचों से आग लगे। हाँ वैसे मैचों से आग लगी इज वियर्ड वही वन, ना। बट लेकिन दिल जशन बोले का कोरस आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिल जशन जशन बोले, लेकिन वो पहला जो ऐसे था ना पहला मिसरा सारा के वनडे चमत्कार भी है, वनडे में तकरार भी हाँ है, वो दैट वाज कूल। तो हाँ वो वही ना, जब थोड़ा रिलेटेड बनाया ना कि वनडे वर्ल्ड कप है तो वनडे में ये भी है, वनडे में हाँ वो भी है थोड़ी वैसे बोंगी लाइन लेकिन फिर भी नहीं ठीक लेकिन है। मज़े की है। हाँ मतलब हाँ सेंस तो बनाती है ना। हाँ तो और वो एक तो उसकी म्यूज़िक वीडियो की भी बड़ी बैशिंग चल रही है। उसकी कहते हैं म्यूज़िक वीडियो बड़ी कार्टूनिश सी बनाई है, बड़ी बच्चों वाली बनाई है, कोई मतलब क्रिकेट से लेना देना नहीं, लेकिन आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वन डे एक्सप्रेस। और वो वन डे एक्सप्रेस में हाँ जा रहे हैं, टिकट देता है उसको। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसके अंदर इंडियन यूट्यूबर्स भी हैं और इंटरनेट पर्सनालिटीज भी हैं काफी, अब पता मैंने नहीं आपने म्यूज़िक वीडियो देखे पूरी नहीं। नहीं देखी। हाँ उसमें थे एक दो, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगे हाँ लेकिन कि वो थोड़ा सा वो वो था कि वो जो सेट के बाहर, एक तो ट्रेन का अंदर वाला ऐसा तो सारा सेट है, हम्म उसके बाहर जो वो छत पे खड़ा होता है ना, पीछे ग्रीन स्क्रीन सारी होती है, हम्म दैट इज़ टू फेक। बहुत अजीब लग रही है वो। हाँ अंदर का हिस्सा इज़ डैम गुड। और जो पीछे वो LED पे लिरिक्स के साथ साथ हर लैंग्वेज में लिरिक्स लिखी हुई आती है। खेल उर्दू में, हिंदी में, बंगाली अच्छा में, ये हर मैंने एक में नोटिस आती नहीं है। किया। इट लुक्स गुड। तो वो झंडे भी खैर वो चीज़ें तो हर एक में होती हैं, लेकिन इट्स समथिंग न्यू, तो अच्छा लगा देख के। जिसने आर्ट हाँ डिज़ाइन, फालतू की बैशिंग प्लीज़ ना करें यार अगर कभी। चल नहीं यार, जब से चीजें मैं बनाना शुरू हुआ हूँ ना तब से मैं थोड़ा कम हो गया हूँ, मतलब इंसान मतलब पता चलता है ना कि मेहनत लगती है बनने में। हाँ अब यार अब मतलब हेट करना बहुत आसान है। अब जिस तरह हार्फा क्लिप्स की एग्जांपल ले लें, हालांकि ठीक है मेरे 200 व्यूज आते हैं कोई नहीं मसला। अब PSL एंथम का मैंने रिव्यू किया, उसमें लोगों को मेरे ओपिनियन से मसला था, तो वो उस ओपिनियन पे मुझे बुरा भला कहने लग गए। अब वर्ल्ड कप पे मैंने कहा है कि अच्छा है, तो मेरे ओपिनियन से किसी को मसला नहीं था एटलीस्ट जिन्होंने सुना, तो वो मेरी शक्ल पे आ गए कि आपकी शक्ल खराब है भाई, आप ना आए सामने। यार बहुत बहुत हम एज अ कम्युनिटी बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं। हमें बस हर चीज़ ऐसे बस ऐसे चाहिए और बस। 100% चाहिए हर चीज, हाँ और मुझे 100% लगता से है भी अभी ज्यादा। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ ना, अगर दे घुमा के आ जाता, या वो 2015 का गाना आ जाता, या अली ज़फ़र वो वाले गाने आज बनाता, लोगों ने वो उनकी भी हाँ बैशिंग करनी थी। बस एक वो एक लेगेसी बनी हुई है तो भी है, अगर वो लेगेसी ना होती अभी आ जाते कुछ भी नहीं चलना था, कसम से कुछ नहीं चलना था। तो इट्स टू वियर्ड, वी अली आर जफर लिविंग इन को अ भी वियर्ड किसी फैन वर्ल्ड। ने कहा था कि वर्ल्ड कप का गाना बनाए, हाँ वो ट्विटर पे उसने फिर तो उस पर उसमें रिप्लाई कहता है कि किया मेरे कि पास एक हाँ आइडिया आई हैव एन है, आइडिया, तो फिर पता नहीं उसको अब लेट्स सी। खैर हाँ पाकिस्तान की तरफ से बना लिया, हालांकि पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं इंडिया में जो चल रहा है। तो दे पाकिस्तान घुमाके हमारी के टाइम था ना। टीम खेल रही है उसमें। नहीं मतलब 2011 के वर्ल्ड कप कहते हैं ना कि पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका में था। इंडिया श्रीलंका में। अच्छा फिर उसमें भी नहीं था पाकिस्तान का लड़का, ठीक है। तो पाकिस्तान फिर में तो उस वक्त तो बैन था ना, हाँ उस अच्छा। वक्त तो हुआ हुआ था, लेकिन हाँ हाँ एक एक और बात लोगों ने जो इस एंथम पे की वो ये थी कि यार थोड़ा ज़्यादा बॉलीवुड लग रहा है। तो तो हाँ, वो तो है लगेगा ही ना, क्योंकि इंडिया में हो रहा है, हाँ वैसे ये बात है। अपना कल्चर दिखाएं, एक तो ठीक ही इंडिया है का बिल्कुल। म्यूज़िक जो है वो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक से ज़्यादा बॉलीवुड की छाप है उस पर। बॉलीवुड म्यूज़िक इज़ इंडियन म्यूज़िक, हमें लगता है दुनिया में एक इमेज है उनकी।
तो वो तो ज़ाहिर है होना था। ऊपर से प्रीतम इज़ अ बॉलीवुड म्यूज़िक कंपोज़र, तो प्रीतम से करेंगे तो ऐसे ही होगा। और तीसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि अपना कल्चर दिखाएंगे, वो उन्होंने डेलिबरेटली ऐसे किया, वही ना, इंटेंशनली ऐसे किया। जो लोग कह रहे हैं ना कि वर्ल्ड कप का गाना है तो पूरा दिखाना चाहिए उन्हें, मतलब हर कंट्री का नहीं, लेकिन होस्ट है ना वो अपना कल्चर दिखाएं, वो अपने आप को प्रेजेंट करें कि वैसे हम ये है हैं। थोड़ा सा, मतलब अपना कल्चर दिखाएं, लेकिन इंडिया जब बनाता है गाने तो वो ज़्यादा बायस्ड हो जाता है। जब 2015 के गाने में इतना बायस नहीं है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, मैंने देखा उसका म्यूज़िक वीडियो, वो हाँ, इतना नहीं है उसमें। लेकिन वो फिर इंडिया का है थोड़ा सा, थोड़ा सा बायस कर लेते हैं अपनी तरफ, इतना रिच लेकिन कल्चर है। मुझे इतना वो नहीं लगा इरिटेटिंग, या मैं हाँ हल्का नहीं, सा इरिटेटिंग तो फ्रस्ट्रेट मुझे नहीं भी नहीं हुआ। लगा। हाँ मतलब उन्होंने बीच में दिखाए हैं बाकी टीम्स का भी, वो थोड़ा जर्सीज पहन के फैंस हाँ। वगैरह, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि मतलब अपना उन्होंने कल्चर दिखाया, और एक्टर भी उनका है, म्यूजिक कंपोजर भी उनका है, वो उनकी तो ज़ाहिर इंटरनेट है उनका होना पर्सनैलिटीज था, भी आई हैं हाँ। ऑफ कोर्स, तो लेकिन वो एंड में अच्छा था। जब सारी म्यूज़िक वीडियो के एंड में वो आता है ना एनिमेशन उसके लोगों की, और साथ पीछे उसका म्यूज़िक हाँ चलता हाँ 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 है, हाँ, वो अच्छा वो लगता है, बहुत क्योंकि अच्छा वही लगा था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही हर मैच में आनी है, हर मैच के इंट्रो में वही लगना है। वही ना, वो जिस अच्छा है। तरह अब इमेजिन किया मैंने कि जब स्कोर बोर्ड आएगा पीछे ये चल रहा होगा हल्की आवाज में, तो वो अच्छा लग रहा था। हाँ। मैंने वही कहा था कि ऐसा म्यूजिक है कि मतलब बैकग्राउंड में लगे तो अच्छा लगता है, और मतलब थोड़ा हम्म। वो भी अच्छा है। तो हाँ, आई और गिव इट अ 7, मेरे ख्याल से 7 दिया था। हाँ, मेरी तरफ से भी 7 है। ठीक ठाक 6 इट्स 7 नॉट अ है। परफेक्ट वन, लेकिन फिर भी इट्स, हाँ, बुरा बट नहीं इट्स है, गुड। बुरा बिल्कुल ऐसा नहीं नहीं है। है कि इसकी बैशिंग स्टार्ट कर दो। इट्स गुड। 2019 वर्ल्ड कप का था 2019 का मैंने सुना नहीं है। होगा, मुझे कोई 15 इतना में से मशहूर नहीं हुआ। हाँ। लेकिन उसके इंट्रो पे तो नहीं लगता था कोई गाना। अगर लगता होता तो याद होता हमें। हाँ, आपको, मुझे नहीं। मुझे मुझे नहीं याद। लेकिन वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनीज होती हैं मतलब इंडिया। वो ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती, लेकिन वो एक करते हैं प्रेजेंटेशन टाइप, अच्छा, लेकिन इंडिया में जिसमें हो रहा है, होनी चाहिए। शायद हो। अगर हो तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि अगर कोई परफॉर्म भी कर रहा है उस पर तो मज़ा आएगा। मेरे ख्याल से होनी होती तो अब तक आ जाता है, क्योंकि 1 1.5 हफ्ता ही रह गया हाँ शायद। हाँ, क्योंकि नहीं, 5 को लेकिन स्टार्ट ये भी होगा। तो अनाउंस एक दिन पहले हुआ था कि गाना आ रहा है, हाँ, तो ये भी है वैसे। हो सकता है एक दो दिन शायद पहले ही हो, है। क्योंकि वो एक प्रेजेंटेशन टाइप तो करते हैं, वो सारे कैप्टन्स को बुलाते हैं और फिर वो हम्म। एक ट्रॉफी के साथ, और वो सब तो हो सकता है लेकिन कुछ इंडिया में बहुत हो तो रहा है, इंडिया करें। को करना चाहिए। इंडिया आईपीएल की भी हाँ, अच्छी अगेन खासी अपना करता कल्चर है। दिखाएं, होस्ट है। हाँ, ये उन पे एक यार छाप। एटलीस्ट ना होस्ट को देनी चाहिए ऑफ कोर्स ये अपॉर्चुनिटीज। हाँ, ऑफ कोर्स होस्ट पैसा लगा रहा है, होस्ट इतना कुछ कर रहा है, तो वो सारी प्लेयर्स की अकोमोडेशन वगैरह वो वही सब ना, का हाँ, ख्याल उनसे कर रहा है, करवाना चाहिए। वो करना चाहिए। बट लेट्स मज़ा सी। आएगा अगर इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई की, क्योंकि आईपीएल की इस दफ़ा की ओपनिंग सेरेमनी वाज गुड। मैंने दोबारा देखी, अरे, क्योंकि आईपीएल में भी मुझे बस इतना ही इंटरेस्ट है उनकी ओपनिंग ओपनिंग सेरेमनी तक। सेरेमनी डाल दी है उन्होंने, बड़ी बात है। और वो हर फिर मैंने पीछे भी सारी परफॉर्मेंस देखी पुराने आईपीएल्स की और आईपीएल्स की, तो वो वो फिर अलग दिन करते हैं ना, अलग तो दिन भी करते हैं, पहले करते थे अलग अलग दिन इसे भी स्टेडियम्स एक में दो नहीं दफा करते। हुआ है ना। हाँ, अभी इस दफ़ा तो हुआ है, और डब्ल्यूपीएल की भी उन्होंने ऐसे की है स्टेडियम के अंदर। वुमेन्स आईपीएल उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, उसके बाद मुझे नहीं नहीं पता वो हुआ देखी क्या नहीं हुआ, लेकिन उसकी ओपनिंग सेरेमनी ज़रूर हुई थी। यार। लेकिन इंडिया के, अब खैर आपसे क्या ही मैं बात करूं, इंडिया के मैचेस का वैसे बहुत मजा आता है। पाकिस्तान की कंडीशंस भी एक तरह से होम ही कंडीशन ही है, तो होम कंडीशन, लेट्स हाँ होप अच्छा, इंडिया है, अच्छा। इंडिया हाँ, पिचेस वही होनी है ना। लेकिन पाकिस्तान का फिर से इंडिया में नहीं खेला है ना। हाँ, हमारे स्क्वाड में सिर्फ एक प्लेयर है जो पहले इंडिया में खेल चुके हैं अच्छा, कितने सालों को, 15 में से एक है। 16 कौन? वर्ल्ड कप खेला नवाज। अच्छा। वो एक को मैच ही खेला उन्हें, वो मतलब स्क्वाड में था। हाँ। वो 16 वर्ल्ड अच्छा। कप में टीम भी अफरीदी था, तब अब हिसाब लगा लो क्या टीम थी हमारी। अफरीदी, शाहीन अफरीदी और उसकी वलीमा हुआ अगले दिन अभी। अच्छा, हो गया। पता नहीं लगा आपको? उतना उन्होंने किया हम्म, था, लेकिन वो अच्छा, मुझे नहीं पता था शायद अफरीदी की दूसरी बेटी की शादी है ये, मतलब पहली बेटी की हो चुकी हुई है उसकी। हाँ, शायद छोटी अफरीदी छोटी बहुत नहीं, बड़ा है सोचने को। छोटी छोटी बेटी ही नहीं उसकी। हाँ, लेकिन उसमें बच्चों की शादी इतने अमीर लोग हैं, कभी भी कर सकते हैं शादी लेकिन वो उन्होंने की थी, वो अच्छा था। उसकी कोई तस्वीरें वगैरह नहीं आई, बस वो नहीं की शाहीन अफरीदी की, और क्रिकेट मतलब सारे जो क्रिकेटर्स गए थे उन्हीं की तस्वीरें आई थी, तो बस ये था। एज से याद है यार, आईना आसिफ यार पता नहीं, मैं बहुत अमेज हो गया हूँ जब से मुझे पता चला कि आईना आसिफ इज 14। शी इज़ नॉट 14। शी सेज
शी इज 14। 19 से कम की लगती ही नहीं है यार एक तो नहीं 19 तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 16-17 की तो होगी। समर पास लगता है 19 का, लेकिन कि वो एक शॉर्ट थी जिसमें वो कहती है कि अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है, आई एम 14, आई एम अबाउट टू टर्न 15। 14 साल के बच्चे कितने बड़े हो गए अगर वो सच बोल रही है। मेरे ख्याल से वो सच बोल रही है। हाँ वैसे सोचा क्योंकि जाए तो, अब बहुत लेकिन अब बड़े बड़े लगते हैं। हाँ 14 साल के बच्चे कुछ ऐसे पहले तक तो काफी चुन्नू होते थे, यार if she is 14, she is 3 years younger than me, मैं इतना बूढ़ा हूँ 17 साल का हूँ मैं 3 साल छोटी। सोचो यार 2000 के बाद से पैदा होने वाले लोग भी स्टार बनने लगे अब। हम सब्सक्राइब करें जनाब साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन वाचिंग, सब्सक्राइब प्लीज। जब मुझे पता लगा था कि बिली आइलिश वाज बोर्न इन 2000 एंड शी वन 4 ग्रैमीज, जब उनकी उसकी पहली नॉमिनेशन थी, एक की उसने अपने पहले सेरेमनी पे आके 4 ग्रैमीज लिए, शी वन एन ऑस्कर, शी इज़ द यंगेस्ट सिंगर 23 ज़ाहिर है 2000। हाँ पिछले साल, बल्कि इसी साल नो टाइम टू डाई के गाने के लिए। तो इट्स मतलब सोचने को इतना अजीब लगता है कि अब तो देखो ना 2003 के बच्चे अब 20 के होने लगे हैं, 2004 के बच्चे अब 20 के होने लगे हैं अगले साल। वो एक रील आती है ना, मैं आजकल मैं इंस्टाग्राम जब भी खोलूँ ना मुझे ये रील ज़रूर आती है कि 2003, 2004, 2005 किड्स, और दरवाजे से ऐसे 20 झांक रहा होता है, तो 20 फील्स लाइक टू ओल्ड, पता नहीं क्यों, शायद ऐसा फील आता है कि यार टीनेज ख़त्म हो गई है, तो इस वजह से टीनेज इज अ बिग टाइम। तो फिर नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट टाइम टर्निंग 19। हाँ तो आई स्टिल हैव अ ईयर, लेकिन फिर भी आई फील गुड कि जब मेरे से लाइक मेरे एज ग्रुप के लोग होते हैं लेकिन मैं उनसे छोटा होता हूँ, मतलब एक एज ग्रुप का हूँ मैं अपने ग्रुप में, लेकिन एवरीवन इज़ 21, 19 एंड आई एम द यंगेस्ट वन। मुझे अच्छा लगता है बोलने में कि आई एम द यंगेस्ट पर्सन, हालांकि ये चीज़ लोग स्टार्ट करते हैं 40 की उम्र में जाके, सब लोग कहते हैं नहीं मैं सबसे छोटा हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन आई एम स्टिल, इस उम्र में लोग मोस्टली करते हैं ना कि यार आई एम द बिगर वन, मैं सबसे बड़ा हूँ, 20 का हूँ, मज़ा आता है। मुझे नहीं आता, मुझे आई फील गुड टू माई टीम को। छींक लें अब, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कमाल की आपने पहले डिस्क्लेमर डाल देना अगर इस पे आवाज़ ज़्यादा आई हो ना। क्यों, कभी छींक नहीं सुनी लोगों ने? इतना मुहज़्ज़ब होके नहीं मैं बैठ सकता। खैर लोग ईयरफोन लगा के तो नहीं देख रहे होंगे, आई एम श्योर। बाय द वे, हाँ, YouTube Music is in Pakistan and you guys can listen to High Life podcast on YouTube Music. Sure. YouTube Music की कोई वाइब नहीं है, Google पॉडकास्ट की वाइब है। लेकिन आप मेरे बॉस को इस तरह नहीं कह सकते। बॉस को? अच्छा, YouTube is my boss हो गए। मैंने अभी तक YouTube Music पे नहीं सुना, मैंने अब तक सिर्फ YouTube पे यार देखा। YouTube क्रिएटर्स टीम बहुत सपोर्टिव है। ईमेल के जवाब देते हैं। ट्विटर फॉलोअर्स 15 हैं, 16 हैं, मैंने एक भी मेरा ऐसा कॉल आउट नहीं है जिसपे उनका रिप्लाई ना आया हो। YouTube क्रिएटर्स का ट्विटर है, वो लिटरली हर बंदे को करते हैं, जो मर्जी हो ना। मेरे 2 फॉलोअर्स हैं, मैं कर सकता हूँ। हाँ आप मुझे कर लेंगे। हाँ अच्छा, बहुत सपोर्टिव टीम है, व्हिच इज ग्रेट। अभी हालांकि आई आल्सो वंस थॉट अबाउट इट टू कम ऑन YouTube कि यार हारून और सभी हैं YouTube पे, तो मैं भी हो जाता हूँ YouTube पे, क्या मतलब हर कोई है तो मुझे भी जाना चाहिए। हालांकि कहने को तो सब लोग YouTube पे होते हैं, हाँ मतलब चैनल होता है, लेकिन मैं उस पर अपलोड नहीं कुछ किया होता, तो आई थॉट अबाउट इट, लेकिन फिर उसके लिए थोड़ा सा करना पड़ता है, थोड़ी चुस्ती करनी पड़ती है, थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ती है, आप नहीं कर सकते। तो मैं मतलब कभी कभी सोचता हूँ कि कभी कभी टर्न ऑफ हो जाता हूँ फिर मैं बात सुनने को। यार द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज एडिटिंग। हाँ शूट करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है एडिटिंग यार, बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम बहुत लगाते हैं यार, 4-4, 5-5 मिनट की वीडियो में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं इंसान लोगों को। वीडियो एडिटिंग जब मैं भी उसका नाम सुनता हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा, हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत मुश्किल काम है, टाइम टेकिंग, लेकिन थोड़ा सा होता है, वो होता है कि यार काम करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा। ये सभी भाई नहीं समझ सकते, वो बस शूट करके भेज देते हैं, आगे मेरा काम होता है। लेकिन हाँ, that's why I want an editor, so subscribe everyone. बस मैनेजर भी चाहिए, को-होस्ट भी चाहिए, आपको खुद नहीं करना कुछ भी, वो शक्ल दिखा दें आके, वो नीचे लोग कमेंट कर देंगे शक्ल ना लगाया कर,
बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, that was a good one. उसको वो वैसे रेगुलर व्यूअर तो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अगली दफा कैमरा बंद करके बनाइएगा। थैंक यू सो मच। वैसे सुनने में चीज़ें बड़े मज़े की लगती हैं जब किसी को बोलते हैं ना, जब कमेंट्स वगैरह पढ़े होते हैं। आई डोंट नो हाउ डज इट फील लाइक कि कोई आपको इस तरह आके बोले। मतलब सामने जो लोग हो ना आपके, आपसे मिलते जुलते हैं रोज़, वो तो नहीं ऐसी बात करते। वो मतलब वो तो दोस्त वगैरह मतलब जानने वाले होते हैं, लेकिन इस तरह इनसेंसिटिव कमेंट तो कोई ऐसे ही कर देता है आके, जिससे आपकी कोई जान पहचान नहीं है। तो हाउ डज इट फील लाइक कि किसी ने बंदे ऐसे ही आके स्टार्टिंग में बोल दिया? वो होता था, मतलब जब पहले एक दो हुआ था तब मुझे हुआ था ऑफ कोर्स, क्योंकि पहली दफा। हाँ। लेकिन फिर ये है कि अगर आप अब अगर आप इंटरनेट पे इस तरह हो खुल के कि आप मतलब मेरी क्या 70% मेरी जिंदगी तो इंटरनेट पे है ही। मतलब जो है वो सामने है, मैं क्या हर चीज तो मैं व्लॉग में डाल देता हूँ। हाँ। तो अब ये तो होना ही है ना, ये तो होगा। ये तो होगा। अब हाँ जिस तरह मतलब आप कह रहे थे कि लोग बहुत क्रिटिकल हो गए, अब लोग कोई भी बात उठा के ना उस पर बना देते हैं बात कि बस तो ये यू है तो थिंक ये क्यों है। अगर किसी बंदे ने अपने आप को इंटरनेट पे पेश किया जैसे, तो उसने सबको ये हक दे दिया कि आप जो आप मर्जी हाँ मेरे मेरे मुंह में पे बात कीचड़ कर उछालना सकते चाहो, आई एम, मतलब मैंने साइन किया तो आई एम हियर। हैं। क्योंकि अब एक दफा ये मतलब आप इंटरनेट पे आ जाओ, फिर अगर आपको कोई कुछ कहे तो आप आगे से ये नहीं कह सकते कि इसने मुझे क्यों कहा है। अब वो तो कह के चला गया, अब आप पे है। अब आप उसको ना, अब मैं जो हूँ मैं अब उसको अप्रिशिएट करने लग जाता हूँ। मैं तो हार्ट देता हूँ उसको, मैं कहता हूँ गुड। क्योंकि एट द एंड फायदा किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है फायदा। जितने लॉन्ग ज्यादा टर्म कमेंट्स बात तो आएंगे ये है। यूट्यूब उसको और ज्यादा रिकमेंड करेगा आगे, तो हाँ, फायदा तो मेरा ही हो रहा है। लेकिन फिर भी वो एक इमोशनल पार्ट होता है ना उस चीज़ का कि हाँ इफ़ यू आर सेंसिटिव यू शुड नॉट कम ऑन हाँ हाँ इंटरनेट, ये हाँ बात है। हाँ 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 हाँ। थोड़ा मतलब थोड़ा जिगरा होना जिगरा, चाहिए पे। क्योंकि अब देखो अब एक वीडियो पे मैं अपनी बात करता हूँ। अब मैं एक वीडियो बनाता हूँ पहले 2 घंटे लगा के गर्मी में सड़ के, उसके बाद उसको 3 घंटे लगते हैं एडिट करने में, हाँ 5 घंटे लगा के, फिर पाकिस्तान के इंटरनेट भी माशाल्लाह, तो जाके जब अपलोड होती है तो उस पर 24 व्यूज। हाँ। अब उस पर बंदा डिसहार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अब ऑफ कोर्स बिगिनिंग है। उस पर आप ये नहीं कर सकते ना कि ये इतनी मेहनत करके 24 व्यूज आए हैं, छोड़ो क्या करना है। तो वो है कि थोड़ा बस होना पड़ता है कि हाँ। कोई नहीं, खैर है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा क्योंकि स्ट्रॉन्ग होना अक्सर पड़ता औक़ात जब ऐसा होता है ना इंटरनेट पे, जैसे सेलिब्रिटीज़ वगैरह करते हैं कि उनको कोई आगे आके कोई ऐसे उल्टी सीधी बात कर दे, तो वो ऐसे स्टोरी पे लगा देते हैं कि यार ये क्या बात हुई, ऐसे क्यों बोला है, ऐसे क्यों बोला है। तो पहले मुझे लगता था कि गलत है, लेकिन फिर अब मैं सोचता हूँ यार ज़ाहिर है आप एक इंटरनेट पे आए हो, है। इंटरनेट पे आपने अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अग्री कर रहे हो प्राइवेसी पॉलिसी पे हाँ हाँ कि मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है, आप लोग का अपनी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है आप लोगों के पास, आप जो जो बोलना चाहो मेरे ऊपर बोल सकते हो। तो ये तो एविडेंट है बिल्कुल। आप आगे से ऐसे रो नहीं सकते स्टोरी पे आके कि हम लोग सेलिब्रिटी हैं तो क्या पब्लिक पाकिस्तानी प्रॉपर्टी है। सेलिब्रिटीज करते हैं। बहुत ज़्यादा करते हैं और इट्स टू अनप्रोफेशनल, बहुत अजीब लगता है। इस वजह हाँ, से पाकिस्तान हैज़ नॉट क्रिएटेड मैनी स्टार्स। अटेंशन ही नहीं ना देनी चाहिए। हाँ वो थोड़ा सा होता है, पाकिस्तान के पास स्टार्स नहीं है इसी वजह से बिल्कुल भी। और ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं खुद को बहुत बड़ा समझ रहा हूँ, ये क्या, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है, इस हाँ इस वजह से मैं कह मैंने रहा हूँ। पूछा ना, क्योंकि वही मैंने कहा हाँ मुझे मेरे आज तक साथ किसी ने हो ऐसे रहा नहीं है, इस बोला। वजह से मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये है कि एक तो आप अटेंशन ना दो, जो कि मैं देता हूँ, मैं हार्ड कर देता हूँ, स्टोरी पे लगा, मैं स्टोरी पे लगाता हूँ, लेकिन मैं ये कह के लगाता हूँ कि गुड, हाँ नहीं मतलब वो ज़ाहिर है कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। हाँ। तो बस हाँ यही है कि अब आप कुछ कर नहीं सकते उस बारे में, आप बस उसको एक एज अ मोटिवेशन ले लो, क्योंकि वो क्या ही कर रहे हैं, वो अपने सोफे में बैठे हुए हैं, पेट निकला हुआ है, और वो बस कह रहे हैं कि भाई आप ऐसे हो तो आप ऐसे हो, लेकिन हाँ आप कोई काम कर रहे हो एटलीस्ट जिंदगी में। तो हाँ एट द एंड ये तो ऑफ द बात है। डे सक्सेस तो उसे ही मिलनी है ना जो कोई काम कर रहा है। तो ज़ाहिर वो फिर लॉन्ग टर्म चीज़ तो इंसान जिसके ज़हन में हो, क्योंकि मैं कभी सोचूं ना अगर मुझे किसी चीज़ में हो रही हो डिसअपॉइंटमेंट, कोई काम मैं कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा मुझसे, तो मैं इस वजह से वो मेरी मोटिवेशन नहीं आती कि यार एक दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा इसमें। मुझे पता है किस चीज़ की मोटिवेशन आती है कि
अभी एटलीस्ट मैं कर तो रहा हूँ, मुझे बाद में ये तो नहीं होगा कि मैंने किया ही मैंने किया ही नहीं। हाँ बेशक मैं सक्सेसफुल हूँ ना हूँ, लेकिन मुझे इस बात की मोटिवेशन होता है कि मैं कर ही रहा हूँ ना एटलीस्ट। ऐसे तो नहीं है कि मैं चुप करके बैठा हूँ और रो रहा हूँ कि ये हो नहीं रहा मुझसे। तो वो चीज़ वही बंदे ना, को बातें करता बातें रहता करना है। तो फिर सबसे आसान काम है जिंदगी का, कि आप कोई भी गुजर है हाँ उसको कोई भी मजाक बना दो आप उसका। हाँ तो ये भी है कि जिस तरह पहले मैं करता था कि ये फाइटर ऐसा है, ये फाइटर वैसा है, ये फुटबॉलर ऐसे है, फुटबॉलर वैसा है, अब मैं थोड़ा ना करता हूँ कि यार कुछ करके ही वो इधर तक पहुंचे है ना। हाँ तो मतलब मैं अब इंसान को हेट नहीं करता, मैं उसे ये करता हूँ कि चलो यार इस फाइट में उसका ये था, ये इस फाइट में उसका वो था। हाँ। तो ये है कि ये चीज़ है ना कि अगर क्रिटिसिज्म करना भी है तो थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट करके करो। ये जो बैशिंग है ना, बैशिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, और वो बहुत स्टार्ट हुई भी है एंड आई एम सिक ऑफ इट नाउ। मुझे नहीं अच्छा लगता जब कभी अब सोशल मीडिया पे ये सब कुछ पढ़ो। हाँ वही ना। आप कट ऑफ भी नहीं कर सकते अब इस तरह के, बस सोशल मीडिया इज़ टू मच ऑन माई हेड, तो मैं अब बस बंद कर रहा हूँ इसको। अब रात को सोने से पहले क्या करेंगे आप? लूडो लूडो स्टार खेलें। नहीं, लेकिन फिर लूडो स्टार है ऑल्सो सोशल मीडिया, उसके अंदर हाँ कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। तो ये अब शादियां हो इतना, रही हैं लूडो स्टार की। हाँ, अब इतना वो हमारी लाइफ में हो आ गया ये सोशल मीडिया के, हम छोड़ भी तो ज़ाहिर है नहीं सकते। तो ज़ाहिर है फिर अपने अंदर ही करना मुझे नहीं पड़ेगा। समझ आता कैसे लोग छोड़ लेते हैं, कुछ होते हैं जो हाँ कुछ होते हैं वैसे। मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता मैं कर सकता हूँ कुछ अपनी लोग करते हैं जिंदगी में। इंस्टाग्राम पे अपनी सारी पोस्ट डिलीट करके लिखते हैं कि आई एम जस्ट गोइंग हाँ ऑफ नो फ्रॉम सोशल लॉन्गर। मीडिया कुछ देर के लिए, हाँ पता मेंटल नहीं। हेल्थ पे काम करूँगा। करते ही हैं लोग, अब लोग, हर कोई अपने जैसा थोड़ी होता है, लेकिन डिफरेंस होता है। मैं टू मच इन हूँ अब। मुझे कितने 5-7 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। अब मैं हूँ 17 साल का, तो मुझे 5 साल यूट्यूब पे भी हो गए। हम्म। तो अब मैं बहुत डीप आ चुका हूँ, अब मैं वापस नहीं जा सकता। हाँ तो हाँ, क्या, इनफैक्ट कोई भी नहीं जा सकता अब जाके तो। हाँ एक दफा ये है कि मतलब कंसिस्टेंसी, हम्म। कंसिस्टेंसी इज द थिंग एटलीस्ट। ये फिर मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं खुद को बहुत बड़ा समझता हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो हर बात का कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है। नहीं तो अब जैसे ये बैशिंग वाली बात है, अब इसी के बारे में मैं अगले दिन सोच रहा था कि ये तो सोशल मीडिया की चीज़ है। हम्म अगर रियल लाइफ में ऐसा है कि देयर इज़ सम बड़ी जिसके बारे में आप कोई चीज़ नहीं आपको अच्छी लगती, तो मतलब बंदे का क्या तरीका होता है कि वो उसे टैकल करे? मतलब अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि कुछ लोग मुंह पे बोल देते हैं चीज़ें कि दूसरे में कुछ पसंद नहीं है, कुछ ऐसी बातें होती हैं नहीं बोलने वाली होती हैं। तो मतलब देयर इज़ अ सर्टेन पर्सन जो कि समझ लो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है या कोई दोस्त है आपका, आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते मुंह पे कि ये चीज़ मुझे तुम्हें अच्छी नहीं लगती, जो कि ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कि हर किसी को ही ना अच्छी लगे। कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपको अच्छी नहीं लगती, आपको अंदर से होती है, तो हाउ डू यू टैकल विद इट? क्योंकि कोई सर्टेन पर्सन है, आप उसको नहीं बोल सकते कि यार ये चीज़ मुझे अनॉय कर रही है आप में, तो हाउ डज इट गो? हाँ लेकिन किसी को कैसे टैकल किया करते हो कि मतलब? मतलब अगर आपको उसकी चीज नहीं अच्छी लगी, हाँ, क्योंकि मैंने देखा है मेरे ख्याल बहुत से ज़्यादा। वैसे बता देना सबसे बेहतर चीज है एज कम्पेयर टू के अपने हाँ अंदर लेकिन रखना। मतलब, अगर तो वो उसकी बेहतरी है उसमें, फिर तो ऑफ कोर्स आपको बतानी चाहिए। अगर तो वो कुछ ऐसा कर रहा नहीं, है। क्योंकि वो जो बैशिंग वाली चीज़ है वो तो तभी चल सकती है ना कि जब आपका चेहरा उसको नहीं दिख रहा, आपका यूज़र नेम बस उसको नज़र आ रहा है, तो वो नहीं चीज़ लेकिन सोशल कुछ मीडिया पे मुंह चलती पे है। भी कह देते हैं अक्सर। मेरे साथ हाँ मुंह पे भी कहने वाला हुआ है। यार मुझे सबसे सबसे जो मुझे बुरी पर्सनालिटी एक बंदे की लगती है ना, वो ये होती है कि मतलब उसने आपको कुछ कह दिया, बेशक मजाक में कहा है, लेकिन उसने आपको कुछ सख्त अल्फाज कह दिए और फिर आप उस पर बुरा बनाओ, तो बाकी सारे आपको कहते हैं कि यार उसका तो स्टाइल ही ऐसा है, उसका स्टाइल ऐसा है, हाँ तो इस बात पे मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? हाँ, इट्स वियर्ड। मतलब कुछ होते हैं लोग जो जो दिल में आए बोल देते हैं। हाँ अब ये सबसे बेकार पर्सनैलिटी हो सकती है एक इंसान की, कुछ बातें नहीं भी कहने वाली होती। हाँ, तो ये तो तसल्ली वाला चीज़ है ना, ये कोई हाँ फैक्ट तो नहीं है कि कि उसकी वो पर्सनैलिटी ऐसी है तो ये उसका ज़ाहिर है स्टाइल फिर ही जो ऐसा भी है, भाई बंदा मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं तसल्ली अगर उसका करता है, स्टाइल ऐसा तसल्ली के लिए बंदा बोल देता है, तो इट्स है। अजीब। ऐसे होता है। यार एक तो ये भी है कि पाकिस्तान में ना लोग आपकी जिंदगी में घुसने के बहुत ट्राई करते हैं। मतलब बहुत उनको होता है कि आप उनके हुक्म पे, अब जिस तरह यार मैं कॉलेज में हूँ, हम्म। अब आई हैव अ मलट बाय द वे।
Look at this, good mullet. अब जिस दिन के मैंने सेकंड ईयर ज्वाइन किया ना, कोई कम से कम 50 बंदा ने मुझे कह दिया यार बाल नहीं अच्छे लग रहे, बाल कटवा दो यार, टोपी ना पहना करो यार, ये ना किया करो यार, वो ना किया करो। और मैं होता हूँ कि ना तो तुम लोगों के कहने से मैंने मानना नहीं है बात, ठीक है, तो क्यों कह रहे हो? मतलब एक तो अपीयरेंसेस मैटर तो करती हैं, ज़ाहिर है, फिर जिसको नहीं अच्छा लगता। एक तो वो एक चीज़ होती है ना कि जो सबको नहीं अच्छी लग रही, हाँ जो सारी दुनिया को अच्छी नहीं लग रही, तो वो ये यहाँ पे फिर वहाँ पे आपकी बात आ आप जाती है। गलत हो। हाँ लेकिन ज़ाहिर है फिर अक्सर औकात ऐसा होता है कि एक बंदे को एक चीज़ नहीं अच्छी लगी, दूसरे बंदे को दूसरी चीज़ नहीं लग रही, हाँ, तीसरे इतना बंदे को सारों ऐसी को नहीं, तो खुश फिर तो नहीं ना बंदा रख लाइक सकते। एफ डूड, आई एम नॉट हाँ। गोइंग विद एनीथिंग। लेकिन तो एट द एंड ना उस बंदे का ही डिसीजन होना चाहिए हाँ, कि जी मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, क्यों वो उसका क्या? मेरा ख्वाब है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, तो उसके ख्वाब का क्या? तो हाँ, फिर कुछ चीज़ें तो होती हैं जो दुनिया में होती हैं ऐसे, मतलब वी लिव इन हाँ दिस वही ना, लेकिन थोड़ा वर्ल्ड वर्क्स लाइक दैट। सिस्टम अजीब सा है। अब मैंने भी बाल रखे हुए थे कुछ अर्सा पहले तक, और वो मैंने गर्मियों में रखे हुए थे, और मैं लाइक मेरे अंदर ऐसा है कि मैं ड्रेसिंग के लिहाज से और बालों के लिहाज से या किसी भी लिहाज से आई वॉज क्लीन शेव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मुझे लोगों ने बोला था बहुत ज़्यादा, और अब मुझे ऐसा फील होता है कि आई शुड हैव नॉट डन दैट। लेकिन फिर भी मतलब ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जो है ना, इट डजेंट मैटर कि आप दूसरे के बारे में क्या सोचते हो। आप बोल दो, बेशक बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि वो बंदा आपकी बात हाँ बात मानेगा। माने। तो ये है बस बात। और मैं इस चीज़ को बड़ा देखता हूँ कि जब मुझे किसी चीज़ में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती किसी के बारे में, मैं अक्सर अगर बोल देता हूँ, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो मानेगा हाँ, मेरी मैं नहीं बात। बोल, मैं कहता भी हूँ ना तो मैं इस तरह कहता हूँ कि आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है। हाँ, नहीं वही कहना तो नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन फिर ऐसा मैं है। कह रहा हूँ। नहीं अब तो ऐसे है, हाँ। अब ये बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि मेरा जो एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल है ना, उसमें अगर कोई मुझे कोई मेरी जाती तौर पे मुझे कोई बात कहता है ना, जिस तरह आप कहते हो या फखर भाई कहते हैं, या वैसे जो आसपास एक दोस्त और कजन्स वगैरह, ये अगर मुझे कहते हैं कि बाल कटवाओ, तो मैं उसको मतलब सीरियस लेता हूँ। या अगर कोई मुझे कोई ताना मारते हैं बालों पे, तो मैं ऑफ कोर्स हंस देता हूँ क्योंकि मजाक तो है ही। लेकिन अब कोई ऐसा बंदा जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, वो आगे मुझे ये कह रहे कि आप अपने बाल कटवाओ क्योंकि ये मुझे नहीं अच्छे लग रहे, तो वैसे ये भी एक पहलू है ना इस चीज़ का कि मतलब हर एक का एक ओपिनियन है आप हर चीज़ के बारे में। अब ये वो सोशल मीडिया वाली बात भी अगर हमने है, हर एक का एक है ओपिनियन। तो वही जैसे आप कह रहे थे कि आप कितना उसको अपने ऊपर लेते हो, वो एक अलग बात है, वो आप पे बेस्ड करता है। तो ये तो दुनिया इस तरह काम करती है कि हर किसी ने अपनी एक बात बोलनी है, चाहे कोई भी हो, कोई भी चीज़ के बारे में हो, तो उसने एक बोलना ही है। तो वो फिर लेकिन एक होता है अपना You can't ओपिनियन end it. पेश करना, ठीक है, एक होता है अपना ओपिनियन पेश करना और अगले को ये हाँ, वही चीज़ मैं वो कह रहा हूँ ना, करना एक्सपेक्टेड के वो नहीं हाँ मानेगा। कि यही ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है और यही बात ठीक है। हाँ आप आगे से और कोई आर्गुमेंट ना करें, बस यही बात ठीक है, हाँ, वो चीज गलत है। एट सम पॉइंट हम सब ऐसे ही करते हैं। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कोई मुझे बोलेगा यार काली शर्ट आप पे अच्छी नहीं लग रही, और मैं उसे मैं सोचूंगा कि काली शर्ट अच्छी लग रही है, तो वो मेरे ऊपर भी तो है ना वो बात कि वाइस वर्सा मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है, इट डजेंट मैटर कि आप क्या बोल रहे हो। तो ये मतलब वही कहते हैं ना क्या कि दुनिया समथिंग है कि हर चीज़ के ऑपोजिट में एक चीज़ है, वो इस तरह करके कोई मुहावरा होता है। तो ये है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन गए वो। नहीं कुछ और है वो। अच्छा वो हमारी उर्दू की टीचर बोलती थी बहुत ज़्यादा, मकाफाते अमल है कि पता नहीं कुछ है ऐसे करके, मकाफाते अमल है। हाँ, मकफा रहने दो, आपका दिमाग रह ते जाएगा इतना। अमल। अच्छा, ये कुछ चीज़ें जो मकफा कल्चर से- हमारे ऊपर बहुत बेस्ड करता है। अब मैं अगले दिन सोच रहा था मतलब कुछ कल्चर ने हमारे ऐसा बनाया है, हम लोग इतना घुले मुला एक कम्युनिटी है कि हर कोई किसी को कुछ ना कुछ बोलता रहता है। हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। वी कांट जस्ट एंड इट कि ये कल्चर बहुत चीज़ें बनाता है जो कि गलत भी होती हैं, बट वी कांट जस्ट एंड इट, क्योंकि वो हज़ारों सालों से वो एक कल्चर चलता हुआ आ रहा है। वी कांट जस्ट ये करके कि जी नाओ अब 2023 है जी, तो ये ख़त्म करें अब ये सारी चीज़ें। यू कांट जस्ट एंड इट। आई जस्ट फील लाइक दैट। तो आप अपने आप को बदल सकते हो। अब कभी कभी जो लोग कहते हैं ना कि सिस्टम बदल दो, मैं सिस्टम बदलूंगा। तो सिस्टम तो एक बहुत लार्ज चीज़ है जो कि कल तो नहीं बनी। सिस्टम कल नहीं बना, सिस्टम हज़ारों सालों से चल रहा है।
आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, आप अपने आइडियाज़ को चेंज कर सकते हो, और आप दुनिया को कैसे देखते हो वो चेंज कर सकते हो, एंड दैट्स इनफ। आप ज़्यादा उंगली करने निकलेंगे तो काम खराब होगा। काम खराब ही होगा। हाँ तो ये है। आपके कोई हाँ टॉपिक्स आपके रहते हैं? मेरे टॉपिक्स रहते तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन वही मैंने स्टार्ट में बताया ना कि एक तो वो बहुत लंबे टॉपिक्स हैं, और दूसरा ये कि दे शुड जस्ट कम विद अ फ्लो। यार एक टीनेजर एक ऐसी एज होती है कि उसमें इंसान को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है ना? हाँ ये बात समझते नहीं है यार। अब देखो एक 17 साल का लड़का है, उसे मैनिपुलेट किया गया कि आप ये पैसे ले लो और आप नो बॉल्स करा दो तो हाँ उसे मैनिपुलेट करना आसान होगा ना, ऑफ कोर्स। हाँ। तो आमिर के साथ जब वो हुआ, वो 17 साल का था जब उसने मैच फिक्सिंग की, और तो अब इसका मतलब है इट डजंट जस्टिफाई इट कि यार उस 17 साल के लड़के ने कत्ल कर दिया है। यार 17 साल का है, जाने नहीं, लेकिन अब कत्ल करना तो अब उसने अपने जाती मसाइल, अब मैच फिक्सिंग उसे खुद तो नहीं ना, कि उसे किसी ने पैसे दिए तभी किए ना, किसी ने मैनिपुलेट किया। अब मैं किसी 17 साल के लड़के को मैनिपुलेट करूँगा जी ड्रग्स बॉर्डर पार पहुंचा दो, उसने तो अपने लिए तो नहीं करेगा वो, मैं उसको पैसे दूंगा उसके बदले में। हो सकता है आमिर को पीसीबी से इतने पैसे ना मिलते हो, नहीं मिलते होंगे ऑफ कोर्स, पाकिस्तान अभी भी नहीं मिलते इतने। तो डोंट जस्टिफाई इट देन। हाँ बट ये एनीथिंग। लेकिन ये चीज़ जो पूरी स्टोरी थी ना, जब मैंने पहली दफ़ा सुनी थी तो आई फेल्ट लाइक बहुत मज़े की एक टीवी शो बन सकता है बुकीज़ के बारे में। हाँ अच्छा। कोई मतलब जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप कोई आ रहा है, कोई वर्ल्ड कप आ रहा है, उससे पहले बुकीज़ की एक गैंग जमा हो, वो कांटेक्ट करेगी सब लोगों को, और फिर एक गैंग वो मतलब प्लांट करेगी पूरा का पूरा वर्ल्ड कप, प्लांटेड वर्ल्ड कप हो। एकदम मज़े की टीवी शो बन सकता है ये। देखें आपके वो शातक आइडियाज आ रहे हैं आपके। मैं बहुत अच्छे टीवी शो आइडियाज़ दे सकता हूँ, अगर मुझे कोई शो रनर रखे, कॉन्टेक्ट मी कहीं ना कहीं, तो मैं काफ़ी अच्छे शो। एक्चुअली आई हैव लाइक अ डायरी, और उसके काफ़ी सारे पेजेस पे मैंने इतने आइडियाज़ लिखे हुए हैं कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है, तो आया हुआ पटारा। यार ये मैंने नोटिस किया कि पिछले कुछ अरसे से ना मैं भी डायरेक्शन की तरफ थोड़ा बहुत आया हुआ हूँ। ये हमारे खून में है, हमारी फैमिली में ही ये मीडिया, स्टोरी टेलिंग मीडिया, ये फिल्म मेकिंग, ये सारा कुछ घुसा हुआ है। हाँ नहीं, इट फील्स फन कि आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो, अपनी कहानी सुना रहे हो। क्रिएटिंग थिंग्स इज सो मच फन कि आप अपना बना रहे हो। हाँ फिर आपके पास एक पूरा प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बोला ना कि हाँ, और उस पे आपका नाम होगा, जो कि आपके मरने के बाद भी वो लोग अगर देखें तो तब आपका नाम रहेगा। दिस माइट बी द 100th वीडियो ऑफ द चैनल बाय द वे। अच्छा अब पता नहीं मैटर करता है कि व्लॉग पहले आ रहे हैं, ये पहले आ रही है। हाँ तो 100 वीडियो स्पेशल, यहाँ पे 100 लिख दें, थैंक यू। आई होप कि मेरा बस मुझे पसीने ना नज़र आ रहे हो, क्योंकि बहुत आज मैंने पूरी कर लिया है। हालांकि बाय द वे नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं कि हमने दरमियान में एक पॉडकास्ट की थी, हाँ, लेकिन नहीं की हमने, की थी लेकिन 50 मिनट की करके हमने ख़त्म कर दी वो। हमने नहीं, और इसने मैंने की। हाँ मुझे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। अभी फिर भी सितंबर है, सितंबर इज़ वे बेटर देन जून। Who do you think is going to win, Canelo or Charlo on September 30th? Charlo sounds good. Canelo is 56-2. और वो? Oh, he is also something like 40 and something. दोनों undisputed champions हैं. But Canelo wins by. Experience बोलता है बेटा. Round 4. नहीं, it's going to be a unanimous decision or a split decision, but Canelo gets the win. Who wins, KSI or Tommy Fury? Tommy Fury is going to. Tommy Fury sounds good. Yes, things that sound good, they do good. Actual professional boxer. Tommy Fury is gonna humble KSI, by the way. It's gonna humble him. KSI हर मैच में KSI होता है। हर मैच में जो भी मैच हो, अच्छा who is gonna win this और KSI और this। हर मैच में KSI इंटरनेट पर्सनैलिटी है, वो बहुत लाइकेबल है, वो अच्छा इंसान है, लेकिन एज अ बॉक्सर वो बस मुझे नहीं पसंद। Did I just went against my own thing? यार लेकिन यार वो बहुत, कुछ लोग होते हैं जो ऐवे नहीं पसंद होते, बस सेलिब्रिटीज हैं कुछ ऐसे। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, पूरा इंटरनेट कहता है एज अ बॉक्सर वो उसका बॉक्सिंग स्टाइल ऐसा है। अब वो उसकी पहली फाइट है अगेंस्ट अ प्रोफेशनल बॉक्सर, ऑफ कोर्स ही इज गोना लूज।
His boxing style is so weird. आपकी तरह का है या फखर भाई की तरह क्या का? मतलब? This big of a stance. It's gonna get now. Logan Paul or Dylan Dennis. Dylan Dennis sounds like a female He's a boxer. jiu-jitsu champion making his boxing debut. Logan Paul wins via round 2 knockout. मुझे भी कोई प्रेडिक्शन लेनी चाहिए, मैं क्या करूँ यहाँ पे बैठ के, मैं क्या प्रेडिक्शन लूँ? लेना पता नहीं। पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 predictions. एटलीस्ट नॉट पाकिस्तान, आई फील लाइक, मुझे ऐसे मतलब अंदर से एक फील आती है, गट फीलिंग आती है। जो जब 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था, मुझे गट फीलिंग आ रही थी कि फ्रांस जीतेगा, तो वो फ्रांस जीत गया। तो अगर मैं गट फीलिंग की बात करूँ तो आई डोंट फील लाइक इट्स पाकिस्तान। कोई ऐसा होगा जो कि हम सोच नहीं रहे होंगे, और वो जब होगा तो होंगे यार ये क्या, यार ऑस्ट्रेलिया या इंडिया जीतेगी। हाँ तो ऑस्ट्रेलिया अगर जीत गई तो फिर यही होगा ना, क्या अगेन यार क्या है? नहीं, पाकिस्तान का सेमीफाइनल है एटलीस्ट, इतना मैं कह रहा हूँ। मुझे लगता है 2019 के वर्ल्ड कप वाला काम होगा कि सेमीफाइनल में जाते जाते रह जाएगा। ऐसी बात तो याद है, याद है बाकी मुझे वाओ, मुझे ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती जैसे मैंने बताया। लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिसंबर, क्योंकि सर्दियाँ, आई लव सर्दियाँ, आई लव सर्दियों के कपड़े, क्योंकि आपको जितने ज़्यादा पहन सको आप पहन सकते हो, जितना मर्ज़ी फ़ैशन मार सको आप मार सकते हो, लेकिन गर्मियों में फ़ैशन के सामने आ जाती है कंफर्ट, गर्मी गर्मी, आप नहीं पहन सकते हर चीज़ जो आप चाहते हो। सर्दियों में आप पहन सकते हो, सर्दियों में हाफ शर्ट भी पहन सकते हो, मतलब नीचे कुछ और पहन कर, बट ये है कि दैट्स व्हाई आई लव सर्दियाँ, दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिसंबर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिसमस। मेन मैंने मिस कर दी है, यू ट्वीट अबाउट लक्सटाइल अवार्ड्स। माई ट्वीट, हाँ माई ट्वीट अबाउट लक्सटाइल अवार्ड्स, हाँ। अच्छा, LSA का बात ये है कि आई केम अक्रॉस दिस सेट ऑफ अवार्ड्स व्हेन आई वाज 2016 वाज व्हेन आई वाज 12। I remember that. I was 12 और मैंने एक दफ़ा वो I remember that. सेरेमनी जो थी 15th लक्सटाइल अवार्ड्स, वो एक दिन मेरे सामने That is YouTube पे a आ गई, और वो मैंने, यकीन मानो मैंने उसको 10 दफ़ा वो देखी हुई है। मैं जब भी स्कूल से आता था मैं वो देखता था बार बार, पता नहीं क्यों वो एक चीज़ थी कि यार दिस आर बिग अवार्ड्स, ये कितना मज़े की चीज़ है कि एक अवार्ड फंक्शन हो रहा है और सबको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, और ये एक पूरी फटर्निटी आई हुई है। मुझे इससे पहले नहीं पता था कि अवार्ड्स कुछ होते हैं, और LSA का इतना मेरे ऊपर भूत सवार हो गया था कि मैं हर साल फिर वेट करता था, वोट करता था, सेरेमनी देखता था जब टेलीकास्ट होती थी 15, 16, 17, एंड देन केम कोविड, और उसके बाद फुस LSA ख़त्म। मतलब उन्होंने इतनी गंदी सेरेमनी की कोविड के टाइम 2020 में, उन्होंने वैसे ऑनलाइन सेरेमनी की थी लेकिन बहुत गंदी सेरेमनी थी। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन की, उसके बाद उन्होंने छोटी सी सेरेमनी की, बहुत गंदी सेरेमनी चल रही हैं, और ख़त्म हो गया लक्सटाइल अवार्ड्स। और उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने अपनी कैटेगरीज भी काम कर दी हैं, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस निकाल दिए, और पता नहीं क्यों सपोर्टिंग भी निकाल दी, और सिर्फ फिल्म में अब रह गए हैं बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बस। एडिटर का क्या, राइटर का क्या, सिनेमाटोग्राफर का क्या, आर्ट डायरेक्टर का क्या, कोरियोग्राफर का क्या, सिंगर का क्या, सपोर्टिंग एक्ट्रेस का क्या, सब लोग, मतलब सिर्फ फिल्म में यही सारी चीज़ें होती हैं। मुझे मसला था उससे, तो मैंने ट्वीट ठोक दिया, हालांकि मैं कभी कभी ट्वीट ठोकता हूँ। दाऊद के जब ट्वीट नजर आए तो बंदा ध्यान से पढ़ता है, अच्छा क्या हो गया एकदम से, ये हुआ था। तो आई फील बैड कि यार इतने हिस्से से चल रहा है, एंड आई वाज सच अ बिग फैन ऑफ LSA, तो फिर अब ख़त्म हो गया सब। वो भी अनाउंस, स्क्विड गेम का भी सीजन 2 अनाउंस हुआ है। वन भी नहीं, आई थिंक सो उसका टीजर आ चुका है, लेकिन आई डोंट नो, वन भी नहीं देखा। मुझे कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं हुआ। उसकी गेम्स का भी मुझे मिस्टर बीस्ट की वीडियो से पता चला था कि यही है, इतना वो फिनोमेना बन गया बड़ा, मुझे कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं हुआ। वो एक तो मेन आइडिया एक चीज होता है ना, एक कोई सीरीज आती है उसका मेन आइडिया सोचे ना कि एक बस उसमें गेम शो टाइप है। हाँ पता नहीं, मैंने तो प्रॉपर्ली देखी। व्हाट आर यू वाचिंग दीस डेज? पीकी ब्लाइंडर मुकाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, पिछले 2 साल हो गए उन्हें यार। मैं सीजन 5 पे हूँ। सीरियसली यार देखो मैं बताता हूँ, 2022 के मतलब लगा लो अगस्त मैंने स्टार्ट किया था, 3 सीजन देख दिए मैंने। नहीं 2 देखे, उसके बाद 2023 के स्टार्ट में मैंने तीसरा सीजन देखा, और तीसरा सीजन देखा, हाँ, और चौथे का पहला एपिसोड देखा।
फिर मैंने 4 महीने बाद ये जून जुलाई में आके फिर चौथे का पहला देखा, फिर चौथा मैंने खत्म किया। आई रिलेट टू दैट, आई फिर गेट अब दैट। मैंने 5वां शुरू किया। यार बहुत मुश्किल है इतना लंबा शो देखना, नहीं देखा जाता। लेकिन मैंने अपनी ये बात डिफाई कर दी थी। मैंने जब एलीट देखना स्टार्ट किया था ना, तो मैंने 5 सीज़न एक साथ खड़काए थे, बैक टू बैक। और कितने एपिसोड? 9 10 एपिसोड हर सीज़न के, घंटे के? 300 घंटे के 50 मिनट के। लेकिन उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। बस आई एम वॉचिंग गॉसिप गर्ल राइट नाउ, क्योंकि वो मुकदा ही नहीं यार वो। 6 सीज़न है उसके। एक सीज़न मैंने पिछले साल देखा था और बाकी 4 सीज़न अभी मैंने देखे हैं। तो मुझे पता है क्या, मुझे थोड़ा ओल्ड स्कूल में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो रहा था, क्योंकि 2007 इज़ ओल्ड स्कूल नाउ। और 2007 में वो फ्लिप फ्लॉप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। और बाय द वे नोकिया ने अपना फ्लिप फ्लॉप फ़ोन नया निकाला है अब जाके, एंड इट्स क्यूट। जब उसका डिज़ाइन देखो ना, वो मज़े का है। इंटरनेट है उस पे? इंटरनेट है उस अब पर, फिर ठीक लेकिन है। वो क्योंकि तो नोकिया आर अब गोइंग बैकवर्ड्स। मेरा दिल करने लग गया कि यार मैं एक फ्लिप फ्लॉप फ़ोन खरीदूँ। लेकिन वो अभी वाला नहीं, जो नोकिया के पहले रेट्रो फ़ोन है ना, वो खरीदूँ। तो वो देख के मुझे नॉन पीटीएफ वालों के काम है वो। नॉन पीटीएफ सबसे गंदी चवल है यार। मतलब आप तो बंदे को कॉल करो, अच्छा ये घर से बाहर है तो उसको तो कॉल ही नहीं कर सकते, अजीब। तो रहा है तो तो साथ एक नॉन पीटीए अप्रूव ले लो, साथ हाँ, एक वो फिर टाइपिंग फ़ोन ले लो। कुत्ते इंसान होते हैं जिन्होंने वो भी नहीं रखा होता। यार मेरे दिमाग में भी आई थी बात, वो मनी हीस्ट मेरा प्लान है पीकी ब्लाइंडर के बाद देखने का, क्योंकि मुझे ताने मेरा पड़ रहे कभी हैं। प्लान नहीं बना मनी हीस्ट यार पता नहीं मुझे। यार। अच्छा पता क्या, कभी कभी इट फील्स लाइक अ क्राइम कि आपने नहीं देखी हुई वो चीज़ें जो सारी दुनिया हाँ, ने पूरी देखी हुई दुनिया ने देखी हुई है। लाइक वेंसडे जब आया था, सारी दुनिया ने देखा था, मैंने नहीं देखा। इट फेल्ट मैंने लाइक आई एम भी अ नहीं क्रिमिनल। देखा। हाँ, तो ये जैसे मनी हीस्ट हो गया, मनी हीस्ट 10 सीजन है। द क्राउन हो गया, नहीं है, मुझे नहीं कम नहीं 5-6 सीजन है। कम से कम 5 साल लगेंगे मुझे। हाँ, तो ये वाले ग्रेजुएशन तक होएगा तुम। वही है। और तो मेरे तुम अभी लुकिंग फॉरवर्ड टू नथिंग। वो जॉन सीना जैकी चैन के साथ फिल्म में नहीं पता। प्रोजेक्ट एक्स तो फिल्म है कोई? नहीं, आई एम ऑन ड्रग्स राइट नाउ मैन। लेट मी चेक। भूल गया हूँ मैं नाम उसका। Like I am not समथिंग interested in प्रोजेक्ट Jackie है। Chan either or not. ये पता है समथिंग क्या, प्रोजेक्ट ये है। वर्किंग टाइटल्स होते हैं जो बनाने से पहले। मोस्टली ये साउथ की मूवीज़ में होते हैं। जब कोई जैसे रजनीकांत कोई फिल्म बना रहा है ना, उससे पहले आता है थलाइवा 61, थलाइवा 101, अगर 101वीं फिल्म हो। बड़ा अजीब लगता है, लेकिन हिडन स्ट्राइक। हिडन स्ट्राइक और प्रोजेक्ट एक्स काफ़ी सेम सेम नेम है। नॉटी बॉय। अभी इट्स 5.3 आउट ऑफ 10 on IMDb। लेकिन फिर भी आप देखोगे, क्योंकि जॉन सीना है उसमें और जैकी 80 है। मिलियन का बजट था। जैकी है और जॉनी है, जे जॉन सीना, Jonathan Cena. जॉनी No सीना। one calls him Johnny in his 20-year WWE career. WWW. I think we should end it on some kind of recommendations, like television recommendations, if you want to do. You should all watch WWE Fastlane on October 7. मैं क्यों प्रमोट कर रहा हूँ ऐसे? John बस Cena will have WWE a के match. साथ लगे हुए हैं, बस बैठे नहीं। क्या रिकमेंड करना है? मैं आप मायरी देखो ना देखना। बहुत मैं नहीं देखने वाला। बहुत टाइम से यार 53 किस्तें हो गई हैं सालों को। मैंने से 25 किस्तें नहीं देखी जाती स्टार्ट से, तो 52 किस्तें पता देखूं, नहीं वो भी एक क्या सोप ड्रामा। 14 साल आईना सिर्फ नहीं है वो 14 साल की। लगती हो रही है। Anyways, that's gonna be the end of this episode. Thanks for watching, viewing, I listening. can't believe कि मैंने इस तरह के environment में सारे podcast कर लिए और I मैंने also खत्म नहीं can't किए। believe that this guy did another show because I was about to fire him. I'm gonna fire him as soon as I find a new host, which I did, but negotiations fell off. Okay, It hurts. that's it. Yeah, that's gonna be it That's for all. the podcast. Subscribe, follow Highlight Podcast on Instagram, follow Extra Harfar on Instagram for बहुत सारे हो गए exclusive अब। content. Follow me on Instagram @Harfar. Follow this guy on Instagram @the Harfar. And we'll Hello. see you in the next one. Okay, yeah. Peace. Harper out. Harfar 6.
for 6. आउट कैसे हो गया?